डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको सबको पता है, एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरी, वो भी कितने पास, 10वीं पास। क्या योग्यता है उसकी, 10वीं पास। और इसमें इतने बड़े चेंजेस हो गए हैं कि आज तक आपने को लगता था कि एसएससी पास करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अब एसएससी ने इसके पैटर्न को बहुत ही ईजी कर दिया है। नहीं तो अब इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा है और न ही इसमें अब टाइपिंग टेस्ट रखी है। अब आपका जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना है और एसएससी में आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सर एसएससी में योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले तो एज, क्योंकि एज के मामले में कई बार बच्चों के फॉर्म देखते हैं और ई मित्र पे जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि सर हम तो ओवर एज हो गए हैं या अभी हमारी एज कम है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे बड़ा इसमें यह ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 10वीं पास है। क्या पास है, 10वीं पास। जो 10वीं पास कर ली है, जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है, जो 12th में पढ़ रहा है, जिसकी ग्रेजुएशन रनिंग है, वो सभी बच्चे इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस में इसमें हवलदार की भी पोस्ट है और मल्टीटास्किंग की भी पोस्ट है और बहुत सारी वैकेंसी है। कम से कम 11,409 पोस्ट है। कितनी है, 11,409 पोस्ट है। 11,409 एक बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती है सर। ठीक है, और आज हम इसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो वीडियो में आप बनते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि इसकी क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डेट और सब कुछ क्या रहेगा। ठीक है, बहुत धड़ाधड़ पर इसको मैं बता देता हूं आपको, आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले है एग्जामिनेशन, हवलदार, स्टाफ और नॉन टेक्निकल। इसमें 3 टाइप की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग है। इसमें 3 टाइप की पोस्ट है। कौन सी, एक तो नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग। एक है इसमें हवलदार, सेकंड कौन सी पोस्ट है, हवलदार, और है सीबीआईएन। अब इसमें अपने को देखना है कि सर इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है और लास्ट डेट क्या रहेगी। तो अपने को लास्ट डेट का तो कोई करना ही नहीं है, अपने को वेट, अपने को तो फॉर्म भरना है। तो देखिए, जो डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023, मतलब मोटा मोटी 1 महीना अपने पास टाइम है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा हूं, अपने को 1 महीने का वेट नहीं करना है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने को क्या, ई मित्र पे जाके फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन जो पेमेंट होगा उसके लिए भी 17 फरवरी लास्ट डेट है और रात को 12 बजे तक ये लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट वो आपका 19/2/2023 तक रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन फॉर ऑफलाइन चालान। अब आज की तारीख में मेरे हिसाब से कोई ऑफलाइन चालान तो कोई जनरेट करता ही नहीं होगा। लगभग सब अब तो डिजिटल हो गए ना स्टूडेंट्स, सभी डिजिटल हो गए हो आप लोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे अपने को यह पता चल गया है कि 2 पोस्ट है, एक एसएससी मल्टीटास्किंग की और एक हवलदार की। फॉर्म फिलिंग की डेट 18 जनवरी 2023 से है, जिसकी लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या बताया, नेक्स्ट है आपका वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर अंडर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल वैकेंसी है 10,880, 10,880, 10,880 अप्रोक्स पोस्ट है। कितनी, 10,880 अप्रोक्स पोस्ट है। फिर हवलदार इन सीबीआई एंड सीबीएन, जो हवलदार की पोस्ट है वो है 529। कितनी, 529। तो ये टोटल आपकी पोस्ट हो गई 11,409 पोस्ट, 11,409। टोटल पोस्ट कितनी हो गई, 11,409। ठीक है, टोटल आपकी पोस्ट हो गई। एमटीएस की 10,880 है और हवलदार एनसीबी की 529 है। इसने वापस लिख दिया है अप्रोक्स पोस्ट, इसका मतलब और पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, और पोस्ट बढ़ भी सकती है। चलिए नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, The examinations will consist of a computer based examination
मतलब आप ये सीबीटी एग्जाम हो गया है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ये जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है ये बच्चों हवलदार की जो पोस्ट है उनके लिए रहेगा, ठीक है। जो एमटीएस की जो पोस्ट है नॉन टेक्निक की उसके लिए नहीं रहेगा। फिर क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये भी आपका जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए रहेगा। ये आपका जो पीईटी है और पीएसटी है, ये जो हवलदार का जो पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे उनके लिए दोनों टेस्ट रहेंगे, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रिलीजन लैंग्वेज। ये जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कौन सा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 13 रिलीजन लैंग्वेज, ये 13 भाषाओं में होगा। कितनी? 13। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी 13 भाषाओं में होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे ये पता चल गया है कि सर जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए दो और भी टेस्ट है, पीईटी वाला और पीएसटी वाला। पीईटी में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है और पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या है, एज लिमिट। क्या है एज लिमिट? द एज लिमिट ऑफ द पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर 18 to 25 ईयर्स। 18 से 25 साल, 18 से 25 साल के विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकते हैं। कितने? 18 से 25 साल तक के व्यक्ति ये फॉर्म भर सकते हैं। अब भी इसमें अपने को ये देखना है कि सर 18 से 25 तो है ही है, 18 से 25 साल की उम्र है, ये स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें एज क्राइटेरिया, जैसे ओबीसी को, एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट, इन सब में किसी न किसी को 5 साल, 3 साल, 2 साल की छूट दे रखी है। तो 18 से 25 तो आप ये मान लीजिए, और इसके बाद और क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 18 से 25 साल की एज का बोला था, कितना? 18 से 25 साल की एज वाला विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। इसमें जनरल वाला जो रहेगा उसके लिए कोई छूट नहीं है। इसमें 18 से 25 साल का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई एससी एसटी का स्टूडेंट्स है, एससी एसटी का स्टूडेंट है तो उसको 5 साल की छूट है। जो एससी और एसटी का स्टूडेंट है उसको 5 साल की छूट है। तो 25 + 5 30 साल, 30 ईयर्स का मतलब जो एससी एसटी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो 25 साल से लगा के 25 + 5 30, 18 साल से लगा के 30 साल तक, हाईएस्ट उम्र क्या है 30 साल तक एससी एसटी का जो भी स्टूडेंट्स है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिर क्या, ओबीसी। अब देखिए ओबीसी के लिए भी यही 25 साल का तो हर किसी के लिए था। अब ओबीसी में 5 साल की कितनी छूट है? 3 ईयर्स की। ओबीसी में 3 ईयर्स की छूट है। तो जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं वो आपके 28 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं। जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं वो 28 तक के फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि जो एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 साल उम्र है। ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसके लिए आपके 28 साल की उम्र रहेगी, ठीक है। फिर अलग अलग एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, ये अलग अलग है। जो डिवोर्सी वुमेन है उनके लिए 35 ईयर्स की एज दे रखी है। जो डिवोर्स्ड है, जो विडो है और जो डिवोर्सी है उनके लिए 35 ईयर्स है। जो डिवोर्सी और विडो है उनके लिए 35 साल की उम्र है। जो डिवोर्सी और विडो है उनके लिए 35 साल की उम्र है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन फी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात इसमें यही है कि इसमें एप्लीकेशन फीस नाम मात्र की लगती है। क्या? नाम मात्र की। आईबीपीएस के जैसे नहीं है 1000 रुपये, 1200 रुपये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम मात्र की फीस है। कितनी? सिर्फ 100 रुपये। फी पेबल फीस ओनली 100 रुपीज, 100 रुपीज फीस है। तो कोई भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चूकना मत इस फॉर्म को भरने में, 1% भी नहीं चूकना है। मात्र 100 रुपये फीस है। 100 रुपये की तो आप लोग कहीं बैठ के 2 दिन में चाय पी जाते हो, है ना, कहीं पे नाश्ता कर लेते हो 100 रुपये का। और मात्र 100 रुपये में एसएससी वाला आपको एग्जाम करवा रहा है पूरा। कितने? मात्र 100 रुपये में। चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी के लिए भी मात्र 100 रुपये में, ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी चूकेगा नहीं फॉर्म भरने से, ठीक है। देखिए फिर वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी,
पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन द एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपीज है। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। फिर ये क्या कह रहा है? वुमेन कैंडिडेट्स है बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपए है। उनके लिए कोई भी किसी भी नाम मात्र की भी फीस नहीं है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? जो जनरल वाले हैं, जो ओबीसी के लिए, उनके मात्र 100 रुपए हैं। जो एससी, एसटी, फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी है उससे आप फॉर्म की फीस भर सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे बेस्ट, सब पहले एसएससी वाला क्या करवाते थे? डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाते थे। अब वो एक तो खत्म हो गया है। एक जो टाइपिंग टेस्ट था, आपका टाइपिंग टेस्ट खत्म कर दिया है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया है। देखिए सिलेबस में आपके क्या है? रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई और इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। 4 पेपर हैं आपके। सेशन फर्स्ट में आपके मैथ्स और रीजनिंग है और सेशन 2 में आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है। 20 प्रश्न रहेंगे 60 मार्क्स के, मतलब इच प्रश्न आपका 3 नंबर का है। यहां पे भी 20 प्रश्न रहेंगे 60 मार्क्स के, इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। आपको प्रत्येक सेशन आपको क्वालिफाई करना है, प्रत्येक सेशन क्वालिफाई करना है। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 45 मिनट्स। 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के इसके 25 है प्रश्न, ये भी 25 या 75, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और 45 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? देखिए इसके बेस पे जो सेकंड है, इसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। जो सेकंड सेशन है, जो सेशन आपका सेकंड है, इसके बेस पे आपकी मेरिट बढ़ेगी। अगर आपका ये टॉप का हो गया, आपने टॉप का कर दिया, तो आपका सीधा सिलेक्शन है। ठीक है, और सेशन फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाई है। सेशन फर्स्ट भी आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन जो पेपर सेकंड है इसके एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे आपके, इसके एग्जाम में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, 2 बात क्लियर हो गई। पहला हो गया सिलेबस। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, दूसरी बात, सेशन फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है, सेशन सेकंड से आपका मार्क्स जुड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, थर्ड बात, सेशन फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और सेशन सेकंड में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, जो टाइपिंग का मैटर था वो खत्म हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो था वो भी मैटर खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। जो सेशन फर्स्ट है जिसमें क्या है, मैथ्स और रीजनिंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर क्या कह रहे हैं? देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। ठीक है, इन सेशन फर्स्ट नो नेगेटिव मार्किंग। सेशन सेकेंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर इच क्वेश्चंस। इच क्वेश्चंस 1 मार्क्स, एक प्रश्न का 1 नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर, एक प्रश्न का रॉन्ग आंसर करने पर 1 नंबर आपका कटेगा। सेशन फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सेशन फर्स्ट में तो तुक्के मार लोगे तो चल जाएगा, सेशन सेकंड में अगर तुक्के मार दिए तो तुक्के हो जाओगे आप भी, ध्यान रखना। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो पीईटी है, जो आपका पीईटी और क्या है पीएसटी, पीएसटी, ये दोनों आपके जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए है, जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए है। कौन सी पोस्ट है, हवलदार की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो हवलदार की पोस्ट है वो उसके लिए एग्जाम होंगे, ठीक है। फिर क्या करा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी में क्या है 1600 मीटर इन 15 मिनट, 15 मिनट में मेल के लिए 1600 मीटर है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। इसमें वॉकिंग है आपकी, 15 मिनट में आपको 1600 मीटर चलना है, जो मेल है उसको 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है और जो फीमेल है उसको 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर क्या कह रहा है, ये भी आपका क्लियर हो गया, पीईटी क्लियर हो गया। फिर आ गया पीएसटी, पीएसटी में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार ऑफ सीबीएसई एंड सीबीएन आर इज फॉलोज। देखिए जो मेल है उनके लिए हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ जो भी होगा आपके मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। चेस्ट आपकी रहेगी 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर और वेट रहेगा 48 किलोमीटर और जो भी रिलैक्सेबल रहेगा वो आप इसमें आपने लिखा हुआ है वो आप देख लेना, ठीक है। ये भी मैटर क्लियर हो गया। जो फिजिकल टेस्ट है वो आपके हवलदार की जो पोस्ट है उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इसमें मोटा मोटी सब कुछ बता दिया है, फॉर्म भरने की डेट, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म की फीस क्या है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसका फॉर्म भरना और आपका सभी का भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच।